जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की हिदाय गौर हरि प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नयष्ठके। भक्तिर्भवति नयष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नर्ति विनाशं त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरम्। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूषायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिने। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रति शुक्रवार को जगन्नाथ सेना द्वारा यहाँ पर सत्संग कीर्तन हो रहा है, तो सभी भक्तों आए। उसके चरणों में प्रार्थना कि सौभाग्य की बात है कि सत्संग मिलना दुर्लभता की बात है। सत्संग जिसको मिलता है भगवान की गुरु की कृपा ही माननी चाहिए, तभी उनको सत्संग और कीर्तन मिलता है, साधु का संग मिलता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। जैसे प्रति गुरुवार को हमारे भी वहाँ सत्संग उड़ीसा में होता है, आपके वाले रामनगर में रहते, बस ऐसी हालत है। ये मैं कल सुन रहा था, 7 से 8 अरब की आबादी है जनसंख्या की, और अच्छे अच्छे वक्ता भी सत्संग कीर्तन कर रहे हैं, तो उसमें से बैठे कितने होते हैं, है कि नहीं? 1 करोड़ भी नहीं। कितना दुर्भाग्य है जीव का कि 7 अरब है सब पूरा सृष्टि में, यहाँ पृथ्वी पर 7 से 8 हो गया होगा अभी तो। उसे जनसंख्या बढ़ाने में क्या दिक्कत है? पर उनमें से कौन भाग्यवान जीव है कि वो भगवान का कीर्तन और सत्संग सुन रहे हैं? नहीं, वो करोड़ लोग भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि आत्मा का किसी को कल्याण करना ही नहीं है। इधर उधर भटकते रहते हैं आत्मा भूत पिशाच की तरह। पर जो कोई सत्संग में बैठ जाता है, कोई जो कीर्तन में, कोई जो साधु का संग कर लेते हैं ना, तो अवश्य वो सुनकर भगवत प्राप्ति करेंगे वो जीव। कहीं ना कहीं जो वो सुनते रहे, बस उनका कल्याण हो गया। कल्याण का वही मार्ग है कि भगवत कथा सुनना, साधु का संग करना, वही सबसे बड़े भाग्य की बात है जीव के लिए। लेकिन आजकल हम कितने लोग फंसे हैं, कितने भक्त प्रयास करते हैं कि आप सभी लोग आइए आइए आइए, बैठिए, सत्संग कीर्तन कीजिए, आपका ही कल्याण है, आपका परिवार का ही कल्याण है, आपका आत्मा का कल्याण है। फिर भी दुर्भाग्य की बात है वो जीव के कि वो आ ही नहीं पाते हैं यहाँ सत्संग में और कीर्तन में। भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, भगवान का साधु का कोई संग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका भाव
उनका कुकर्म दूर ले जाते हैं। इसलिए तो उसको बोलते हैं ना दुर्भाग्य, दूर भागता है, भाग्य हमारा दूर दूर जाते रहते, इसलिए दुर्भाग्य जीवशाली उसको कहते हैं। जो भाग्यवान जीव होते हैं वही सत्संग और कीर्तन में बैठ पाते हैं। वक्ता जो भी हो, लेकिन वो जो सुख देव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का कोई जो संवाद कहता है, व्यास जी का कोई दोहराता रहते हैं, वाल्मीकि जी का रामचरित मानस जिसने लिखे है उसकी कथा, तुलसीदास की कोई जो कहता रहता है, उनसे मुख से सुनना चाहिए। जैसे हमको जगन्नाथपुरी जाना है तो सूरत स्टेशन में से टिकट लेते हैं तो टिकट लेने के बाद उनको हम तर्क वितर्क करते रहते हैं। कोई ऐसा कोई जीव होता है कि भाई मैं आपने टिकट निकाली पूरी की कि हमको जगन्नाथपुरी जाना है, तो वहां टिकट लेकर आपको वो जीव को ट्रेन में बैठना पड़ेगा और बाद में पूरी जाएगा। लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं आपने देखा है कि वो टिकट बारी से टिकट देता है वो भैया, तो उसको बोलेंगे कि आपने जगन्नाथपुरी देखा है, तो वो तो बोलेंगे नहीं हमने तो नहीं देखा। तो आप क्यों टिकट तर्क वितर्क करेंगे वो जीव जाने वाला कि आप क्यों ये टिकट बेच रहे हो, आपने तो कभी देखा नहीं। तो वो तो बेचारा बोलेंगे अरे भाई आपको जाना है तो जाओ, आप ट्रेन में बैठो, आप बैठेंगे तो अवश्य एक ना एक दिन वो जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे। बस उसी तरह कोई भी वक्ता जो व्यास जी का, सुखदेव गोस्वामी का, कोई गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हमारे आचार्यों का कोई जो संवाद करेगा तो वही है सत्संग की टिकट। उनमें भले गुण हो या ना हो, पर लेकिन वो जो बोल रहा है ना वो है सत्संग की टिकट। जो सुनने वाला है ना उसको प्राप्ति अवश्य होगी होगी नहीं होगी। इस सत्संग की ट्रेन में आप जो सब लोग बैठ जाएंगे तो अवश्य पूरी धाम पहुंच जाएंगे इस सत्संग। लेकिन हम क्या है मालूम है, हम सत्संग प्रूफ है ना। एक हमारे बॉडी में गोली ना लगे ना ऐसा प्रूफ आता है ना। क्या बोलते हैं उसको, है हाँ बुलेट प्रूफ। इसको गोली कितने भी मार, आपने तो सभी ने पिक्चर तो देखा है, कोई बुलेट प्रूफ वो पहन लेते हैं तो कभी भी हीरो को वो गोली नहीं लगती है। बस हमारा ही ऐसा है, हम सत्संग प्रूफ हो गए हैं। जितना भी कोई भी नए नए बेचारे कितने मेहनत करते हैं, अलग अलग प्रवक्ताओं को यहाँ बुलाकर बिठाते हैं, क्योंकि हमसे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते तो ऐसे आयोजन करते हैं कि अलग अलग दूसरे को यहाँ बिठाकर और भक्त ज्ञान प्राप्त करें और भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन हम ऐसे मॉडल प्रूफ घड़े आते हैं ना, ऐसे सत्संग प्रूफ होते हैं, लेते ही नहीं। आप ब्रह्मा जी को भी बैठा दो तो भी हम नहीं लेंगे। हम तो ऐसे सत्संग प्रूफ हो गए, ऐसा हमारा घड़तर हो गया। लेकिन हम सत्संग की टिकट और ट्रेन में टिकट लेकर और बैठ जाए तो अवश्य जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे। किस लिए? क्योंकि हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो अवश्य एक ना एक दिन हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि बार बार देखो पत्थर होता है ना, तो आपके सबके घर पर और गांव में देखा होगा कि पानी पड़ता है ना टप 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 तो वो खड्डा पड़ जाता है ना। इसलिए नदी का प्रवाह चलता रहता है ना, खल 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 तो पत्थर भी घिस जाते हैं। लेकिन हम कैसे भी पत्थर जैसा हमारा दिल क्यों ना हो, पर एक ना एक दिन हम सुनता रहेंगे भगवान जगन्नाथ की कथा, सत्संग करते रहेंगे तो हमारा पत्थर जैसा हृदय है ना एक न एक दिन पिघल जाएगा। वो कठोर हृदय है, पाषाण ये हृदय है ना, एक ना एक दिन अवश्य
वो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन बैठना पड़ेगा। हमारे अंदर कितने छिद्र है ना, 9 तो छिद्र है। तो ये 9 हमारा शरीर के अंदर 9 द्वार है। 9 द्वार के अंदर कुछ ना कुछ आता रहता और बाहर निकलता रहता है कि नहीं? पर उन छिद्र को अच्छी तरह से हम धुलाई करेंगे, साफ करेंगे, तभी वो मेल जाएगा। इसी तरह हमारे हृदय में भी कितने जन्मों जन्मांतर का मेल जमा हुआ है, तो वो मेल को काटना पड़ेगा सत्संग और कीर्तन से, साधु का संग से, तभी ये मेल हमारा धुलेगा, निकलेगा। इसलिए तो महाप्रभु ने लिख दिया, से तो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये हृदय जैसे कांच में धूल लग जाती है, उदाहरण देते हैं इसमें, तो हमारा चेहरा नहीं दिखता अच्छी तरह से, तो ये धूल हटाएंगे तो क्लियर बताएंगे, हम जैसे हो ऐसे ही हम सामने दिखेंगे। बस ऐसा ही हमारे अंदर मलिनता है, करोड़ों जन्मों की वासना से ये भरा हुआ है, लेकिन उसको जो हमको निकालना है तो वही है हरिनाम संकीर्तन, सत्संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सत्संग में आना कभी भी डरना मत, है ना। कई लोग डर जाते हैं, क्या डर से क्या डर है कि हम साधु बन जाएंगे, हम धोती है तो लाल पीला हो जाएंगे, ऐसा डर मत रखो। माता जी को भी ऐसा है कि हमारे प्रभु जी जाएंगे तो वो प्रभु जी बदल देंगे, सब नहीं बदलेंगे, नहीं, उनका जीवन बदल देंगे। ये तो हमारा वैष्णव ड्रेस पहरवेश है। इसलिए भक्ति में कभी भी मत डरना, कोई भी चीज से नहीं डरना है। जिसके साथ जगन्नाथ है उसको क्या दिक्कत है, क्या डरना है कि नहीं। जगन्नाथ मिले भाई काहे के, है कि नहीं। भगवान जगन्नाथ का भाई जो जगन्नाथ थिले भाई काहे के। जिसके पास जगन्नाथ के साथ होए तो डर किसका हो। हमारे तो साथ जगन्नाथ है। जिसको कोई जो सुनेगा जगन्नाथ भगवान का सत्संग कीर्तन सुनने आएगा तो कभी भी मत डरना, और कोई भी चीज से मत डरना, है ना। वो तो जो भी होगा वो तो होता ही रहेगा जीवन में, और देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा कभी भी मत रखो। आजकल सबके अंदर भय बोध है, भय के मारे भक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन भय कभी भी मत रखना। भय होना चाहिए हमको कि भक्ति ना हो, कि आज हमारी एक माला छूट गई तभी भय लगना चाहिए कि डर लगना चाहिए। आज हम सत्संग में नहीं गए उसका भय लगना चाहिए कि प्रभुपाद और गुरु और जगन्नाथ हमको क्या कहेंगे, उसका भय होना चाहिए। इसका हमको प्रायश्चित होना चाहिए कि अरे आज हमारा शुक्रवार का दिन सत्संग आज हमको छूट गया, तभी भी हमको छूट जाए तो ऐसा पश्चाताप करना जीवन में, तभी हमारे भगवान जगन्नाथ से ना हेल्प करेंगे, प्रयोजन और योजना करेंगे। आप जाए सत्संग कीर्तन में, लेकिन हम आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान और गुरु की कृपा के बिना हम बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए आप सभी लोग जितने भी हो, एक क्वालिटी बनना है, क्वांटिटी नहीं है। प्रभुपाद महाराज विदेश में गए ना, क्वालिटी बनाए, क्वांटिटी तो कम थी, लेकिन उसने सुना ऐसा ऐसा भक्त, तो क्वालिटी बनकर यहाँ आकर भारत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये प्रभुपाद महाराज की सिद्धि है, कृपा है जीवों के प्रति। इसलिए हम सबको डर निकालकर, भय निकालकर, है ना, भगवान का जिसका मुख में नाम है, भय भी भयभीत हो जाते हैं, भय भी भाग जाते हैं। वो भी भय होता है ना, वो भय भी भयभीत हो जाते हैं। ये श्लोक है श्रीमद् भागवत में। हरिनाम संकीर्तन, कोई नाम का आश्रय लेते हैं
तो भय भी डर जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना? है ना? भय के आगे जीत है, वो है ना एडवर्टाइज, जीत के आगे भय है, ऐसा नहीं है ना? डर के आगे जीत है। कभी भी हम डर जाएंगे तो हमारे साथ जगन्नाथ है, ऐसा महसूस करना चाहिए। हमारे विदेश में मंगला आरती में एक माता जी हर रोज जाती थी, तो वो कभी भी नहीं डरती थी। प्रभुपाद महाराज ने बोल दिएगा आपको हर रोज मंगला आरती करना है, क्योंकि विदेश में कभी डाकू लुटारू भी होते रहते हैं, क्योंकि वहां भी ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ है, वहां भी है। तो वहां वो भय रहते थे कि माता जी ने कुछ कंगन पहना है, कुछ साड़े, वो लूट लेते कभी कभी, ऐसा एरिया था वो विदेश में। लेकिन एक बार वो गई तो एक बार वास्तव में पीछे पड़े वो लुटेरे, तो बाद में उसने देखा महामंत्र उसके साथ जपमाला थी, वो करते करते ऐसे ऐसे बेचारे मान करके वो मंदिर में सेंटर में पहुंच गई। तो उसने पीछे कभी कभार वो देखती रहती कि मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे कि नहीं। तो उसने लगा कि नहीं, कोई नहीं आ रहा है, तो उसने ऐसा झांकी किया। प्रभुपाद महाराज ने वो बाद में बता रहे थे कि प्रभुपाद महाराज मेरे पीछे कई लोग पड़े थे, लेकिन हमने अनुभव किया था कि मेरे पीछे सुंदर सुंदर दो बालक कृष्ण और बलराम भी मेरी रक्षा कर रहे थे। कभी कभार हम सुबह में उठकर ऐसा भय लगता है कि दूर मंदिर है, हम कैसे जाए। अरे भाई, हमारे साथ माला है, हमारे साथ भगवान जगन्नाथ का हरे कृष्ण महामंत्र मुख में है, तो किसी का बाप का ताकत नहीं है कि हम हमारा बाल भी बाका कर सके, है ना? गीता में कहा है ना भगवान ने, अर्जुन आप भी कोणतेही प्रति जाने में नवे भक्ता प्रणिष्यति, आप जाहिर करो कि मेरे भक्त का कभी बाल भी बाका ना हो। इसलिए हमको भक्ति में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर, भय से दूर रहकर हमको भक्ति करना चाहिए। आजकल मृत्यु का सबको भय है कि कब मर जाए, सोते सोते भी यही विचार करते रहते हैं कि मरने के बाद हम सुबह में उठेंगे कि नहीं उठेंगे, है कि नहीं? है ना? युद्ध चल रहा है दूसरे देश में, डर लगता है हमारे यहाँ घर में पड़े पड़े, क्योंकि हम देखते रहते हैं ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसमें तो वही आता है, बंदूक, सब मीडिया वाले। इसलिए तो हमारे भय और डर हमारे अंदर घर कर गया है, वो नहीं निकलेगा, क्योंकि हम वही उसका ही संग करते रहते। सत्संग का, भगवान का, कथा का सत्संग कीर्तन का नहीं करते हैं, इसलिए हमको भय है। इस भय में से हमको बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे तो अवश्य हमारा भगवान जगन्नाथ रक्षा करेंगे, ऐसा हमको विश्वास दृढ़ होना चाहिए। नहीं हो तो भय लगता है ना? कभी कभी आपको ऐसा भी भय हो सपने में आता है कि हम मर गए, है ना? कभी कभी ऐसा कई ने अनुभव किया होगा कि सपने में हम वहां से कूद गए क्योंकि हमारे ऊपर एक इमारत भी पड़ी, ऐसा भी है ना? उठे वो झिसक जाते हैं, तभी मन तो हम घर में है, कितना शांति मिलता बाद में। लेकिन हम सो जाते हैं तो हम मर ही जाते हैं, 2, 3, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, हमको मालूम नहीं कैसे पड़े हैं, है कि नहीं? वो तो भगवान जगन्नाथ की कृपा है, हम जग जाते हैं तुरंत। हमारे मेमोरी में ये हमारा माता पिता है, वही हमारा घर है, वही हमारा बच्चा है, वही हमारा भाई है, वही हमारी सोसाइटी है, वही हमारा गांव है कि नहीं? तुरंत मेमोरी में याद आ जाता है। ये सबसे बड़ी कृपा है जगन्नाथ की, जगन्नाथ स्वामी की। नगर क्या याद रहता है? देखो सोते हैं तो क्या मालूम हम कहाँ सोते हैं। वो तो रामानुज महाराज ने, आचार्य ने, भगवान जगन्नाथ ने सोते हुए उठा दिया, दक्षिण में भगा दिया, उसको भी मालूम नहीं पड़ा,
रामानुचार्य को, है कि नहीं? आप सभी ने कथा सुनी होगी, है ना? वो ब्रह्म, वो नारद पंचरात्रा के विधि बताने गए पंडा को, जगन्नाथ की ऐसी पूजा करना चाहिए, ऐसी करना। आप क्या सुबह में 7 बजे उठाते, अब भोर में उठाना चाहिए 4 बजे। तो सो गए रामानुचार्य जगन्नाथपुरी में। सीधा जगन्नाथ भगवान ने लीला की, सीधा उठाकर जंगल में डाल दिया। वो तो मालूम पड़ा, ले ये तो कहाँ है। बस हमारी हालत ऐसी है, हम सो जाते कहाँ पड़े। कभी राजा भी होते हैं, कहीं गरीब भी होते, रांक भी होते रहते हैं सपने में। इसलिए बुरा सपना मत आने दो अपने जीवन में। ऐसे बुरा सपना आते हैं क्योंकि हमने जैसे दिनचर्या की है वही हमारे मेमोरी में कैद हो जाता है। इसलिए हम सोते हैं ना तो पूरा दिन का, पूरे महीने का वो हमारी मेमोरी में कैद हो जाते हैं। वही सोते हैं तो वही याद आते हैं। इसलिए हमने जो सत्संग किया हो, भगवान का नाम, भगवान की लीला सुनिए, भगवान का भक्तों का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन किया है, तो कभी भी बुरा सपना भी नहीं आएगा, कभी भी डर नहीं लगेगा और भगवान का अच्छा सपना आएगा। भगवान की लीला में खो जाएंगे हम। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये सब है ना हमारे साथ, ये माया है। ये माया हमको अच्छा सपना आने नहीं देगी, क्योंकि इसमें सब माया की बला है। इसमें हम थोड़ी देखते हैं जगन्नाथ की कथा और लीला, हम तो दूसरे इंद्रिय, हमारी आंख को पोषण मिलेगा इंद्रिय तृप्ति का, वही हम देखेंगे। लेकिन आंख का तो देखना है भगवान जगन्नाथ का दर्शन, चकानयन का, दूसरा नहीं। इसलिए हमको बड़ी बड़ी आंखों दी है भगवान जगन्नाथ ने, वो हमको देखेंगे, हम उसको देखेंगे, बस वही करना है। तो उसको देख कर हम जो सोएंगे तो वास्तव में हमारा बुरा सपना, बुरी आदत जो भी है भाई, वो सब निकल जाएंगे। इसलिए सबको शुद्ध करना चाहिए, हमारा मन और हमारी वाणी, और हम सब शुद्ध तब होंगे कि भगवान का नाम जपेंगे तब। इसलिए हमको माला उठाना चाहिए। माला उठाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जितना भी सही, जितना ज्यादा। 1 करते हैं तो 2 करो, 2 करते हैं तो 3 करो, 3 करते हैं तो 4, और 16 करते हैं तो 25 माला पूर्ण कीजिए। ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम जपेंगे, कीर्तन करेंगे महामंत्र का, तो अवश्य हमारा ये मलिन हृदय है ना, हमारी बुद्धि अशुद्धि है, तो पवित्र हो जाएंगे बुद्धि भी और हमारा मन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्संग मन को पवित्र करो, है ना? उस सत्संग ही मन को पवित्र करते हैं, ऐसे थोड़ी कोई करेंगे। देखो ये सब है ना, ये अभी दुर्गंध आ रही है ना, ये तो अच्छी है, ये दुर्गंध बहुत अच्छी है। नरक में इससे भी विशेष है। नरक का जो वर्णन आप देखेंगे ना, तो उसका एक नरक ऐसा है कि मल मूत्र परु क्या बोलते हैं मालूम है आपको? ये हमारा वो क्या होता है, गुमड़ा, ये हमारा गुजराती में गुमड़ा बोले, उसके अंदर से वो निकलता है पीला पीला। हाँ, तो उसका वो सब मल मूत्र कीड़े मकोड़े ये परु, उसका एक बड़ा तालाब रहते हैं। वो जो जितने पाप किए हुए हैं, जितने जैसा पाप किया है, वो गाय का मांस खाते, वध करते, मांस खाते, उसको उसमें कई कल्पों तक उसमें डाल देंगे। तो ये दुर्गंध तो अच्छी है कि नहीं? ये खाड़ी बाड़ी है, ये तो बहुत अच्छी है। ये मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है, वो तो दुर्गंधी है, लेकिन नरक से भी अच्छी है। वहां तो दुर्गंध ही है, दुर्गंध। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है, एक दिन ऐसा कलयुग आएंगे
कि पूरा कलयुग में ऐसा समय बाद में आएंगे कि प्रलय होने के बाद होने जा रहा है ना, तब की बात है ये समय। ऐसा समय है कि सब जगह पर दुर्गंध की दुर्गंध, उस दुर्गंध के मारे से ये व्यक्ति है ना, वो टेव पड़ जाएंगे उसको, वो दुर्गंध से, कि उसको दुर्गंध ही नहीं लगेगी, है ना। कभी लोग खाड़ी में रहते हैं, खाड़ी में रहते हैं, उसको दुर्गंध क्या है उसको मालूम ही नहीं है। हम जाते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि वो यहाँ कहाँ है, वो ये सब लोग रह रहे हैं। ऐसे आएंगे दिन कि पूरा पृथ्वी दुर्गंध से भरा हुआ, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। 100 वर्ष तक अग्नि, ऐसे है ना, एक गर्मी उनाले के मौसम में ऐसे धोम धोम के एक गर्मी गर्मी रहेगा, और 100 वर्ष तक पानी बारिश भी नहीं होगी। और ये ऐसा भी लिखा है भविष्य पुराण में, अपने अपने कोई खा जाएंगे, जैसे ऐसे ऐसे जीव है कि नहीं, उसके बच्चे का ही वो खा लेते हैं। सर्प आपने देखा है, सर्पणी वो अंडा देते ना, पूरा अंडा 1-2 ही बच जाते हैं, वो धूल में डट जाते हैं, वो बाद में जो नहीं खाते हैं तो वो पूरा सर्प ही होता है, वही खा जाते हैं नागिन। और कई जीव ऐसे हैं, वो जन्म देते हैं, वो उनका ही बच्चा खा लेते हैं, वो खा जाते हैं। बस ऐसे ही मनुष्यों में भी ऐसा 100 बरस तक कोई खाना पीना भी नहीं, अपने बाद में अपने बच्चे एक दूसरे को खा जाएंगे और अपना मांस है ना नोच लेंगे। इतना पानी की कमी पड़ जाएंगी इस पृथ्वी, बाद में सब प्रलय होगा तो पानी से भर जाएगा। ये सब विशेष भविष्य पुराण में लिखा है। ये पृथ्वी है ना, हमारे माथा के बाल है ना, उससे भी क्या काले हो जाएंगे पाप से। और आकाश है ना, भूरा रंग के हो जाएंगे। ये ब्लू दिखता है ना अभी, भगवान का रूप के जैसा घनश्याम। बादल को देखकर हमको याद आना चाहिए कि भगवान का स्वरूप है ऐसा। भगवान का भक्त ऐसे उसको उदाहरण देते हैं कि घनश्याम स्वरूप किसको कहते हैं, तो बादल है ना, वो आकाश, आकाश है ना, ऐसा भगवान का स्वरूप है घनश्याम के जैसा। वो घनश्याम ऐसा भगवान का रूप है, तो वो सब भूरे रंग के हो जाएंगे। अरे बहुत भयंकर है कलयुग। हमारा जन्म तो बहुत भाग्यशाली है, इस युग में स्वर्ण युग में हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु इस युग में प्रकट हुए हैं, और उनके पार्षद श्रील प्रभुपाद महाराज इस धरती पर प्रकट हुए, और हम सबको ये सत्संग और हरे कृष्ण महामंत्र मिल रहा है प्रभुपाद महाराज की। हम कितने भाग्यशाली। मैं अभी पहले बोल रहा कि कितने भाग्यशाली जीव हैं। करोड़ों लाखों अबजों लोग हैं, उनमें से 5% 0% भी टका यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़े भाग्य, पर इस भाग्य को ठुकराना मत। जो साधु कोई महान परंपरा अनुगत कोई जो बोल रहा है, तो उनको एक बार हमारा जीवन में उतर जाएंगे ना, तो हम सीधे भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे। एक शब्द खाली भगवान मिल जाएंगे। दूर नहीं है, पर हम मान बैठे कि बहुत दूर है। हम सगा संबंधी को नजीक मान रहे हैं, जगन्नाथ को दूर मान रहे नहीं। जगन्नाथ पहले है हमारे हृदय में, परमात्मा के रूप में जगन्नाथ प्रथम आते हैं, पहले आते हैं। इसलिए तो हम कहना चाहते हैं कि अधिक मास आ रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का मास आ रहा है, अधिक मास है ना। अभी 17 तारीख को हमारा मंदिर का ओपनिंग था और पाठ उत्सव है, उसी दिन अधिक मास चालू हो रहा है। अधिक मास इसलिए कि पूरा 3 साल के बाद 11-11 दिन निकालकर एक अधिक मास बनता है। उसको पहले बोला था मल मास। वो मल मास भगवान के पास गए कि सब अलग अलग मास में सब विधि विधान है। मान लीजिए कि कार्तिक महीना आते हैं तो भगवान
का दीपदान होते हैं, भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान गाते हैं, माघशीर में वो लीला आती है, गैया चराने के गोपाष्टमी मनाते हैं, वो सब मास में अलग अलग विधि विधान है। तो हमको सब मास ने मीटिंग करके हमको तो भगाया, मल मास के त्याग, हम मल त्याग कर देते उसके पीछे भी नहीं। इसलिए जो बसा हुआ है 3 वर्ष के बाद वो सूर्य और चंद्र की अवधि आती है राशि के अनुसार, तो उनकी अवधि में से 1 मास 3 वर्ष के बाद 1 मास और बच जाते हैं। तो वही मास गया भगवान के शरणों में कि हे प्रभु, हम तो मल मास कहलाते हैं, आप कुछ कीजिए, हमारा कोई आपके शरण में आए हैं, इसलिए हमारे कोई मास में कोई पूजा विधि लग्न शादी कोई नहीं हो रहा है। तो भगवान ने आशीर्वाद देकर उसने मल मास को अधिक मास, पूर्ण पुरुषोत्तम मास बना दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि सब मास में 3 वर्ष में जो भी किया है, पर लेकिन इस मास में जो कोई कथा, कोई कीर्तन कोई भी करेगा अथवा कोई सुनेगा तो कई अधिक गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी इस जीव को। पुरुषोत्तम मास में बहुत बड़ा फल है। मान लीजिए कोई इस मास में, अभी 17 तारीख के बाद चालू होगा, अभी कोई अच्छी तरह से भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो भक्ति में तो अधिक मास तो इसलिए कि अधिक भक्ति करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के सानिध्य में रहकर भगवान की अधिक भक्ति करना चाहिए, इसलिए अधिक मास दिया हुआ है। 3 साल के बाद आता है तो उसमें कोई जो दीपदान करते हैं तो अपने जितना जप तप व्रत जो भी पुण्य कमाया है, कोई खाली भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण को ठाकुर जी को कोई जो दीपदान दिखा देते हैं तो 16वें भाग का भी अंश में वो पुण्य फल नहीं आएगा। जो भी व्रत तप करेंगे ना वो खाली दीपदान से सब कुछ हमको मिल जाएगा। आप और हम सबको एक दिन सुबह या शाम को अवश्य 30 दिन तक दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बहुत महत्व है इस पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मास में, इसलिए अवश्य सबको दीपदान करना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यवस्था हो, कोई पवित्र नदी हो तो भी वहां कर लेना चाहिए, गंगा या यमुना जी हो, तापी हो, कोई वट वृक्ष हो पीपल उसको भी आप कर सकते हैं, कोई अपने गुरुजन हो तो उसकी समाधि हो गुरु की उसको भी कर लो, चलेगा। सबके अंदर तो भगवान है ना, सबके अंदर भगवान है। तुलसी को दिया बताकर वो दीपदान करना चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम मास का बड़ा महिमा है। पुरुषों में उत्तम भगवान जगन्नाथ का भी नाम है, पुरुषों में उत्तम, इसलिए तो जगन्नाथ का एक पुरी का नाम है पुरुषोत्तम, है कि नहीं? पुरुषोत्तम नगरी बोलते भी है, श्री क्षेत्र भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं। भगवान जगन्नाथ पुरी धाम का बहुत बड़ा भी उनका भी महिमा है। संख क्षेत्र भी बोलते हैं, कई कई नाम है, नीलाचल, अनेक अनेक नाम दिया है, तो उनका ही मास आ रहा है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, हमारे गुजराती में पुरुषोत्तम मास। तो इस मास में ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। कोई जो 1 माला करता है तो 2 माला करनी चाहिए, डबल, तो उसको कई गुना इस मास में पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगा, इस मास में पुरुषोत्तम मास में। इसलिए आप
सभी लोग को निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हम सब लोग मिलकर भक्ति बढ़ाएंगे और ये माया और कलयुग को परास्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हमारे चारों तरफ माया ही है, कलयुगी है, इसलिए हम कैसे उसको परास्त करेंगे। इसलिए हमको शुभ अवसर मिला है इस मास में भजन भक्ति करने के लिए, तो हम क्यों ना करें ज्यादा से ज्यादा। तो कुछ नियम भी है पुरुषोत्तम मास में, यम और नियम का पालन भी हम सब लोग जो करेंगे तो अवश्य हमको सफलता मिलेगी। तो नियम क्या है? बहुत सारा नियम है। तो कुछ नियम ऐसा है, सात्विक और तात्विक। भगवान ने अधिक मास दिया है तो भक्ति अधिक होनी चाहिए, भक्ति अवश्य अधिक करना चाहिए। पहला है नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। जागकर इत्यादि नित्य हमारा कर्म करके स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से होता है, 4 बजे से 4:58 होती है, तब तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। लेकिन कुल मिलाकर वही है कि 4 बजे जग जाना चाहिए इस मास में। कुंभकर्ण का भाई और बहन नहीं बनना चाहिए, तभी तो है तो है ही हम ऐसा। लेकिन जग कर मंगला आरती करना चाहिए। मंगला आरती में जाकर भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान हमने दिया है प्रभुपाद महाराज ने, वही करके हमको माला जप 16 एक स्थान में बैठकर करना चाहिए। वही सबसे बड़ा ब्रह्म मुहूर्त का पहला नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जाकर क्या करेंगे? आरती करेंगे, नाम जप करेंगे, तुलसी पूजन करेंगे, दीपदान भी कर लेंगे। आरती होगा तो वो दीपदान ही होगा, खुद स्वयं करेंगे तो। और साथ में बच्चे भी उठ जाएंगे, उसको भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी हमारी भक्ति बढ़ेगा और तभी हमारा मन सहज है ना, वो भगवान के सानिध्य में लगेगा। दूसरा है कीर्तन सदा, कीर्तनिया सदा हरि। कीर्तन करना चाहिए। आप सभी लोग, हम सब लोग सब भक्त है, तो भक्तों को सदा कीर्तन करना चाहिए घर में बैठकर, अथवा या तो यहाँ जैसे सत्संग कीर्तन चल रहा है वहां जाकर कीर्तन करना चाहिए और सुनना चाहिए सत्संग कीर्तन। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने दिया है, वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य जी ने, कि शिक्षाष्टकम रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। उसमें कई भागवत का भी सार है उसमें। मान लीजिए कोई हमने नियम बना लिया प्रार्थना में कि हम रोज सुबह में अथवा तो दोपहर में आरती करेंगे और जय राधा माधव हर रोज गाएंगे, तो गाना चाहिए। और शाम को जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए। गीत गोविंद पढ़ना चाहिए, गाना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। ये नित्य कर्म करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान को वही प्रार्थना हम करेंगे तो अवश्य भगवान जगन्नाथ हमारी प्रार्थना इस मास में सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, क्यों ना सुनेंगे। तो जगन्नाथ अष्टकम, नंद नंदन अष्टकम और सती सुत अष्टकम, ये तीनों का कोई भी एक दिन में अथवा दूसरे दिन में अलग अलग पाठ आप कर सकते हैं। चौथा है, मंत्र को पुकारना और रटन करना चाहिए। हम इसने हमारा गुरु महाराज ने दिया है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, जोर जोर से पुकारना चाहिए और सुनना भी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जैसे हम जप करते हैं तो हमको सुनना चाहिए। जैसे दूसरे को डिस्टर्ब, मान लीजिए मंदिर में हम सब लोग भक्त एकत्रित होकर जप करेंगे मंगला आरती के बाद, तो हमको सुने ऐसा ही बोलना चाहिए, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा कहता हरे राम। उसका मन लगा हुआ है,
लेकिन हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा है ना, कई भक्त वो दिखलाते हैं कि वही सब कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, हमको सुनना चाहिए ऐसा, और हमको ही आनंद आए और दूसरे को भी आनंद आए ऐसा जप और मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो ये भी विधि विधान है, एक नियम है कि अच्छी तरह से जप करना चाहिए, अच्छी तरह से उच्चारण करके, है ना। कई बार ऐसा नींद में आता है तो अच्छी तरह से उच्चारण नहीं होता है, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम ऐसे गोटाओ वाली दी, गड़बड़ गोटो प्रभु मोटो हमारी भाषा में कहवा है ऐसे ऐसा शुद्ध और स्पष्ट शब्द बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब मंत्र का पालन करना चाहिए। बहुत नियम है, लेकिन हम थोड़ा सा लेंगे, बाद में पूर्ण करेंगे। हम हमारे भी मंदिर में अभी सेवा है आज, इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि आपको सबको आमंत्रण देने आया हूँ, क्योंकि इस रविवार है ना, आएंगे ना अभी संडे 17 तारीख को, मैंने बोला ना अधिक मास चालू हो रहा है, तो आप सब पर भगवान जगन्नाथ की कृपा हो, इसलिए हम आए हैं कि आप सभी लोग आइए। मैं करबद्ध हाथ जोड़कर आपको आमंत्रण दे रहा हूं कि आप सभी लोग, जगन्नाथ का पाठ उत्सव है, संडे फेस्ट प्रोग्राम है, तो आप सभी लोग आइए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की दूसरा पाठ उत्सव है, 2 बरस हो गया मंदिर सेंटर का, तो आप सभी लोग बच्चे के साथ, परिवार के साथ, सगा संबंधी के साथ आप सभी लोग आइए। लेकिन आज हमारी बहुत सेवा थी, नहीं आने देने वाले थे वो सब लोग, क्योंकि हम यहाँ आएंगे तो वहाँ क्या होगा क्या नहीं, वो भी एक टेंशन है हमको कि सब सेवा आज ही निपटा लेना चाहते हैं सभी भक्तों, क्योंकि कल परसों काम कम हो, इसलिए, क्योंकि पूरा मंदिर का श्रृंगार चल रहा है, निर्माण और जगन्नाथ का, भगवान का। तो आप सभी लोग अवश्य आए, प्रोग्राम है शाम को 4-5 बजे से, तो आप सभी लोग आइए। और अधिक मास भी चालू हो रहा है, तो आएंगे तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जगन्नाथ आप और हम सभी को कल्याण ही कल्याण करेंगे, कृपा ही कृपा करेंगे, इसलिए आप सभी लोग आइए। और भगवान गोविंद और दामोदर का पाठ करना चाहिए। और 5वां है भगवत गीता 15वां अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय का ही नाम है पुरुषोत्तम योग। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, तो उसके लिए पुरुषोत्तम योग का भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए, 15वां अध्याय का। ये नियम बनाना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं, भले हर रोज ना हो, हर रोज हो तो बहुत भाग्य की बात है, लेकिन सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार, अथवा तो 15 दिन में 1 बार तो कीजिए पाठ। ऐसे घर में बैठकर खोलकर गीता बैठ जाना चाहिए, ऐसे पढ़ लेना चाहिए 15वां अध्याय। और 6ठा है ब्रह्मा द्वारा जो स्तुति हुई है 10वें स्कंद में 14वां अध्याय में, ब्रह्म स्तुति, वही भी गान करना चाहिए। और 7वां है सादा जीवन और उच्च विचार और कम खाना चाहिए। सादा जीवन, जो हम हाई लिविंग जीवन जी रहे हैं, तो कम करना चाहिए। हमारा प्रभुपाद महाराज ने शिक्षा में दिया है हाँ, उसमें दिया है कि उच्च विचार, सादा जीवन जीना चाहिए, तो कम खाना चाहिए। कोई मान लीजिए 5 बार खाता है तो 3 बार खाना चाहिए, कोई 8 बार खाते हैं तो 2 बार कम कर लेना चाहिए, है ना। हमारी ऐसा वृत्ति हो गया, ऐसा है कि हम देख ले तो मुंह मार लेते हैं, है ना। जो भी छींग आता छींग, छना आता छना, घर में आटा ही मारते रहते हैं प्रभु जी। माता जी बेचारे सेवा कर रहे थे, काम झाड़ू पोछा और प्रसाद बना रहे, तो प्रभु जी आते तो ऐसा लगा लेते हैं,
कभी कभार वो टेव है ना, कम कर लेना चाहिए। ये सब शिक्षा है, हम कभी सुधरेंगे ऐसा होता है ना। कभी कभी हम सोचते हैं ये सब सुनेंगे तभी मालूम पड़ेगा वो तो उनमें से तो हम ही है ना। एकादशी व्रत करते हैं ना, 12 बार कोई जो खा लेते हैं तो एकादशी व्रत है ना ये टूट जाता है 12 बार, है ना। आप कभी भी गिनती करना कि हम कितनी बार खाए हैं, પછી जो भी है, फलाहार हो जो भी है, ककड़ी हो तो ककड़ी खा देते हैं, सिंग हो मूंगफली है तो मूंगफली वो खा लेते हैं। और 3 बार तो अच्छी तरह से माता जी ने बोल दे खीर बनाओ फराड़ी, वो तो अलग है 3 बार का। सुबह में वो केला है, फ्रूट है, दूध है, सब खाते रहे। 12 बार हो जाए आप समझ लेना व्रत का भंग हो गया। इसलिए 12 से अधिक वो एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। इसमें आएगा इस मास में एकादशी का व्रत का परिपूर्ण पालन करना चाहिए। निर्जला ना कर सके तो फलाहार दूधाहार जो भी है, जल पीकर भी रह सकते हैं, लेकिन कम खाना चाहिए। और हम सबको सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। और देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। ये देसी घी का प्रयोग करके भगवान को भोग लगाना चाहिए, डालडा घी का नहीं। वो 300-400 वाला घी मिलता है उसका नहीं, भगवान को भोग लगाना है तो शुद्ध देसी गाय का घी का बनाकर भोग अवश्य लगाना चाहिए इस मास में। और आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वो मुख्य है। वो शादी हो गया है और नहीं हुआ है, वो सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और है 10वां, ये 9वां था, 10वां है निरपेक्ष व्रत, એટલે કે વૈવાસ્મિતક बुद्धि। इसका मतलब है जो भी कर्म करे वो भगवान जगन्नाथ कृष्ण को समर्पित करे, कृष्ण के लिए करे, हम भगवान जगन्नाथ के लिए करे। ऐसा हमको निरपेक्ष और वैवास्मिक बुद्धि रखना चाहिए। जो भी हम कार्य करें, हम सबको जो भी कर रहे हैं ना वो भगवान के लिए कर रहे हैं। आजकल तो हमारे लिए करते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान के लिए अन्य कार्य करने से भी, जो भी अन्य बहुत कार्य करे तो कम करे इस महीने में कार्य, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन और भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। 11वां कारण और शारीरिक परिश्रम, शारीरिक क्रम એટલે કે परिश्रम कार्य करते हैं और हम हमारा शारीरिक कार्य करते करते कम करते और आध्यात्मिक कार्य में हमारा शरीर वो प्रवृत्ति लगाना चाहिए। हम शारीरिक कार्य बहुत से है ना, इसलिए आध्यात्मिक सेवा में लगाना चाहिए शरीर। शारीरिक क्रिया तो हम बहुत करते रहते हैं शरीर द्वारा, पर उस शरीर को ये सब सेवा है। आप सत्संग सुन रहे हैं वही सेवा है। ऐसा नहीं कि प्रसाद बनाना ही सेवा है, आप सुन रहे हैं वही सेवा है, भगवान का नाम जप रहे हैं वही सेवा है सबसे बड़ी। और बाद में झाड़ू लगाएंगे वो सब पाथरना है, वो ऐसे ऐसे कर कर अन्य जगह पर रख देंगे, वही सेवा है, सब सेवा है। सुनना है बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए इस मास में बहुत अच्छी तरह से हमारा शरीर भगवान के आध्यात्मिक कार्य में लगाना चाहिए। 12वां गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। वो भी बताना चाहिए कि मैं कैसी भक्ति कर रहा हूँ इस महीने में, ये नियम लिया वो लिया। एक गुरु को भी बताना चाहिए कि वो ये भी जो भी कर रहे तो गुरु को मालूम होगा तो वो हमको बताएंगे कि नहीं ये करना है ये नहीं करना है। इसलिए कि गुरु को माध्यम बनाकर इसके सानिध्य में रहकर हमको इस मास में भजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है 14वां कारण प्रिय वस्तु को त्याग करे।
जो भी हमारे प्रिय है, ऐसा नहीं कि माता जी प्रभु जी को त्याग कर दे, ऐसा नहीं। इस महीने त्यागी करना है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करके उसको 1 महीना भूल ही जाना है। और जो भी हमको प्रिय चीज वस्तु है उसका त्याग करना है। खाना पीना में जो हमको प्रिय है वही, लेकिन हमारा करेला है वो हम क्या करेंगे, जो नो भावे ये त्याग करो तो हूँ काम नो। ये भगवान प्रसन्न एम नो था। भगवान प्रसन्न ऐसे नहीं होते कि कड़वा है इसलिए हम त्याग देते। हमारे ऐसे है, गांव में ऐसे वो क्या आता, मेथी आता है, आप क्या बोलते मेथी, तो छोटा छोटा वही कड़वा रहता है, उसका त्याग करे। और कहीं वो शेष भगवान के नारियल फोड़ते रहते हैं ना, वो शेष का भी त्याग कर दे, क्योंकि उसको वो भाता ही नहीं। ऐसा त्याग नहीं, हमको जो भी प्रिय है उस वानगी को त्याग कर कर बैठना चाहिए भगवान का सानिध्य में। और 15 है दान देना चाहिए। और दान इस महीने में ज्यादा बढ़ाना चाहिए। नहीं है तो वाणी का दान कीजिए, गली गली में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का दान कीजिए। हमारे पास धन नहीं है तो बड़ा सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम, वही दीजिए। और धाम का वास कीजिए। 16वां धाम में नहीं होता तो अपने घर में कीर्तन करके धाम बना लीजिए। भगवान पूरी प्रकट हो जाएंगे अपने घर में। जगन्नाथ का कीर्तन करेंगे, अयोध्या राम का कीर्तन, अयोध्या प्रकट हो जाएंगे, वृंदावन बाके बिहारी का, भगवान कृष्ण का, श्याम सुंदर का भजन करने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे, तो हमारा घर ही वृंदावन, अयोध्या और पूरी बन जाएंगे। इसलिए धाम में 30 दिन रहना चाहिए। नहीं है तो हमारा घर को धाम बना लीजिए। और 17वां है तुलसी और कमल पुष्प है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। इस माह में कमल पुष्प बहुत खिलते हैं, तो भगवान जगन्नाथ को कमल समर्पित करना चाहिए। कमल और तुलसी दल और तुलसी का मांजिर होता है वो अर्पण अवश्य करना। और एक काम अवश्य करना चाहिए, 18वां क्रोध को त्याग कर देना चाहिए। कम से कम क्रोध करना चाहिए। क्रोध आ जाए तो छिपा लेना चाहिए अंदर ही अंदर, भले हम क्रोध को पीड़ा दे हम कोई, लेकिन क्रोध कम करना चाहिए। क्योंकि क्रोध है ना, अग्नि से भी ज्यादा जलाता है दूसरे को और हमको भी। अंदर से अंदर हम जलते रहते हैं क्रोध से। इसलिए क्रोध कम से कम करना चाहिए, क्रोध करना ही नहीं चाहिए। क्रोध आ जाए तो एक जगह पर नाम जप करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। क्रोध तो बहुत आता है क्योंकि हमारा स्वभाव ही है, काम ऐसे क्रोध ऐसे, तो समुद्भव कामनो क्रोधनो आप लोभनो ये सब को त्याग करना चाहिए। तो ये भी नियम है। और सबसे बड़ा नियम वही है, ये थोड़ा कठिनाई वाला है, 19वां, कि वैष्णव अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। इस माह में पूर्ण रूप से वैष्णव अपराध मत करना। हम संपूर्ण रूप से भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो वैष्णव अपराध होगा ही नहीं, क्योंकि समय नहीं मिलेगा ना। समय नहीं मिलेगा तो अवश्य हम अपराध करेंगे नहीं। इसलिए सबको, हम और आप सबको, मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बता रहा हूँ हमारे लिए नियम है, हमारे लिए तो पहले है, बाद में आप। इसलिए वैष्णव अपराध कभी भी मत करना। ऐसा नहीं कि इस मास में कभी भी मत करना। वैष्णव अपराध जो हो जाएंगे तो हमारा भक्ति जितना भी किया ना वो जीरो हो जाएंगे। और लास्ट में हम चले बता रहे, गीता वितरण और भागवत वितरण कीजिए और तभी हमारा धर्म टिकेगा। बड़ा बड़ा मंदिर बनाने से धर्म तो टिकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा आचार्यों ने वही प्रयास किया है। ग्रंथ वितरण, गीता वितरण, भागवत वितरण, चैतन्य श्रीमद भागवतम वितरण वो किया है, चैतन्य श्रीतामृत
भागवत मंगल, ये सब वितरण करके हमारा धर्म बचेगा, हमारा धर्म टिकेगा। इसलिए जाओ बाहर, गीता बांटो, भागवत बांटो, ग्रंथ बांटना चाहिए, तभी हमारा धर्म की रक्षा होगी। वो हमारे आचार्यों इस वितरण करेंगे तो हमारा आचार्यों का परंपरा का हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और प्रभुपाद महाराज तो बहुत प्रसन्न होंगे। एक गीता कोई भले ना ले, कोई बता दे, फिर भी प्रभुपाद महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। और मान लीजिए कोई ने ले ली तो बहुत प्रसन्न और आशीर्वाद देंगे भक्ति का, कि आप भक्ति को आगे बढ़ेंगे और भगवान कृष्ण को आप प्रसन्न कर रहे हो, ऐसा आशीर्वाद देंगे। इसलिए आप और हम सबको बुक वितरण करना चाहिए। और वैष्णव की लास्ट है 21वां, वैष्णव की सेवा करना चाहिए और उनको बुलाकर भगवान को भोग लगाकर उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। इस महीने बहुत पुण्य फल का भागीदार हम सब लोग बनेंगे, पुण्य मिलेगा, भक्ति बढ़ेगी। इसलिए इस अवसर प्राप्त हुआ है। ये मान लीजिए हम सबको सेल लगा है, माताजी लोग जाते हैं ना, साड़ी का सेल यहाँ का सभी लगता होगा। तो इस 3 साल के बाद ये अधिक मास का सेल लगा हुआ है। और हमारे तो कलयुग में सेल ही लगा है महाप्रभु की कृपा से। हरे कृष्ण महामंत्र का कोई जो हरे कृष्ण महामंत्र ले लेंगे इस युग में, तो वो भव सागर पार होकर भगवत धाम जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, अधिक मास की, निदाय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो, कोई शब्द आपको ना समझाए, ऐसे अरदास समझकर पुत्र और भाई समझकर माफ और क्षमा करना, क्योंकि हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, गुजराती और काठियावाड़ी है। इसमें हम अच्छी तरह से बोल पाएंगे, लेकिन आपने नहीं समझा तो हमको क्षमा करना। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद महाराज की आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए कि आप जगन्नाथ प्रेमी है तो हम भी जगन्नाथ प्रेमी बन जाए। हमारे कोई प्रेम नहीं है जगन्नाथ में, लेकिन आप तो उड़ीसा वाले हैं, तो उड़ीसा में जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ के आप सभी प्रिय है, वही सब दूसरे को जगन्नाथ दे सकेंगे। तो आप भी हमको जगन्नाथ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की गौर हरि प्रेमानंद, हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर प्रवचन, जो मनुष्य जीवन परम लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त करवा, भगवान चरणारविंद आमर मन को निवेश करवा। तो आम सर्वप्रथम श्रवण कले जे सत्संग आमको केमती प्राप्त हुए। मनुष्यर प्रथम कर्तव्य हूँ भगवान कथा श्रवण करवा, नाम जप करवा एवं साधु संग करवा द्वारा मनुष्य जन्म आमर सार्थक हुए। तेणु आपण मानकु विशेष अनुरोध, आपण मैंने समय पूर्वक आसी श्रीमद् भागवत कथार कीर्तन एवं कथा श्रवण में अंशग्रहण करूँ। आम समयर विनियोग ठीक से न करि परिबा तो आम कौन कार्य आम सफलता पाइपर ना। तो प्रभुजी अंतरे आमको श्रवण करेले अधिक मास बा पुरुषोत्तम मास विषय। तो ये पुरुषोत्तम मासरे जेते आम परिमाण रे जप करिबा बा शास्त्र अध्ययन करिबा बा भगवान कथा श्रवण करिबा एवं भगवान दर्शन करिबा द्वारा आमर जो फल प्राप्त हुए ताहा 2 गुणा बढ़ी जाए। तो आज आमर सेंटर मंगल आरती भी रखा जाता। तो प्रत्येक शुक्रवार दिन आमर मंगल आरती रहिबो। जो भक्त माने इच्छुक प्रकाश करंतु किंबा न करंतु मंगल आरती आसिया चेष्टा करंतु। मंगल आरती आसिया द्वारा भगवान दर्शन भी है
ଏବଂ ଆମର ସେଠାରେ ଜପ ବି ସରିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଆମର ମଙ୍ଗଳାରତି ବି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତ ଅଧିକ ମାସ जो 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ବସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ବା ମିଳିତ ଭାବେ ବୈଷ୍ଣବ ସଂଘରେ ବସି ଜପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମର କାଲିକି ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଆମର 217 ଏ 5 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବସି ଏକତ୍ର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହୁଏ ତ ଆମେ ଦୀପଦାନର ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପଦାନ ହୁଏ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦୀପଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେମିତି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଦୀପଦାନର ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଏମିତି ନାଇଁ ଜଣେ 2 ଜଣ ଆସିବ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରିବା, ତ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ରହିବନି। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି 2 ଜଣ କରିବେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ସମୟପୂର୍ବକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ସକାଳେ ଆସି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୀପଦାନ ବି କରିବା, ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ ବି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଆମର ଭକ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ତ और एक विशेष रविवार दिन ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଜୀର ପାଟ ଉତ୍ସବ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାର କି 2ୟ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଫୁଲ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି ଏବଂ पुष्प अभिषेक भी ଅଛି। पुष्प अभिषेक भी है ना, पुष्प अभिषेक भी है और सबके लिए भागवत कथा का श्रवण भी है जगन्नाथ के बारे में। और मंदिर का कैसा निर्माण हुआ, यहाँ का मंदिर 2 साल हो गया है आज के इस साल में, उसके बारे में भी चर्चा होगा। और सबके लिए महाप्रसाद भी है, कीर्तन भी है, प्रसाद भी है और भगवत कथा का श्रवण भी है और जगन्नाथ का दर्शन भी है और पुरुषोत्तमास का शुरुआत भी है। एक साथ में आपको सब कुछ लाभ मिल जाएगा। तो आप ज्यादा संख्या में जाएंगे तो जगन्नाथ सेना की तरफ से, कमेटी की तरफ से बातचीत करके जाने आने का व्यवस्था कुछ हो जाएगा। ज्यादा संख्या में कल मैसेज भेजेंगे पिंटू प्रभु बातचीत करके। तो आप जाओगे तो शाम को टेम्पा का कुछ व्यवस्था किया जाएगा। तो आप 5:30-6 बजे चला 6:30-7 बजे तक यहाँ पे सेंटर में उपस्थित हो जाएंगे। तो 7 बजे यहाँ से निकल जाएगा गाड़ी, तब जाके हम मंदिर में 7:15-7:30 बजे तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, जाएंगे तो मैसेज मिलेगा आपको। तो रविवार को शाम को 6 बजे तक सेंटर में सब आकर उपस्थित हो जाएंगे। तो और शुक्रवार को यहाँ पर जो थोड़ा हमारा विलम्ब हो जाता है, लेट हो जाता है, थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपको छोटा सा उदाहरण देकर खत्म करते हैं। डॉक्टर खाना में जाते हैं ना, डॉक्टर बाद में आता है, पेशेंट पहले पहुंचता है नंबर लगाने के लिए। आप दवाखाना जाओगे ना, दवाखाना में डॉक्टर बाद में आएगा 1 घंटा के बाद, लेकिन पेशेंट 1 घंटा पहले जाएगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर पहले आ जाता है, पेशेंट बाद में आता है। क्योंकि प्रभुपाद महाराज ने कहा है जितना जितना मंदिर है ना, एक दवाखाना है। प्रभुपाद महाराज ने कहा है जितना इस्कॉन सेंटर आज विश्व में है ना, वो एक दवाखाना है। वो दवाखाना में क्या कहा जाता है, जो भौतिक संसार का रोग लगा है, यहाँ हरि कृष्ण महामंत्र का दवाई देकर उसको निकाला जाता है। और भौतिक संसार का जो दवाखाना है, यहाँ जहर देकर आदमी को मारा जाता है, या जो भौतिक का जो बीमारी है उसको छोड़ा जाता है, भले बुखार हो या खांसी हो या सर्दी जो भी हो। लेकिन प्रभुपाद महाराज यहाँ जो दवाखाना खुला है सारा विश्व में, वो दवाखाना ऐसा है, महामंत्र का देकर सबको भव रोग से उद्धार हो जाता है। इसलिए आप डॉक्टर आने से पहले आ जाइए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ आकर 1 घंटा बैठ जाते हैं लेकिन पेशेंट कोई नहीं आता है। तो वो हमारा दुर्भाग्य है। तो समयपूर्वक आकर यहाँ पर बैठ के इंतजार कीजिए कि कब कथा शुरू होगा। जितना जल्दी श्रोता आएगा, प्रवक्ता जल्दी आके कथा ज्यादा समय हमको सुना पाएंगे। नहीं तो हम आएंगे 9:30 बजे, 10:30 हो जाता तो हम टाइम देखते हैं कब बंद होगा। वो भी हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे काम के जगह हिसाब से हम लोग का विलम्ब हो जाता है, लेकिन
हम प्रयास करेंगे कि नहीं, सप्ताह में एक बार हम जरूर 9 बजे पहले पहुंच जाएंगे और 10 सवा 10 बजे हमारा प्रवचन पूरा होगा तो हम घर पे आ सके। ठीक है, तो अगला शुक्रवार को यहाँ समय पर पहुंचे और हर शुक्रवार को मंगला आरती होता है सेंटर में। यहाँ पर भी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक हमारा प्रोग्राम है। सुबह मंगला आरती होता है, फिर तुलसी आरती, नृसिंह आरती और जप सेक्शन भी रखा गया है। आज कल भी था जप सेक्शन एकादशी में, तो जो भी भक्त आए थे उसको पूछ लो कि 1 घंटा जो 1.5 घंटा जप था, किसका जप नहीं हो रहा था तो भी जप हो गया सबका। 16 माला, किसका 20 माला, सबका हो गया। और खुशी की बात है, पिंटू प्रभु का माला दिन में 1 या 2 माला हुआ था। प्रभु जी बोले कि मैं 1 घंटा जप किया तो मेरा 16-17 माला एक साथ में हो गया है, एक ही घंटा में उसका एकदम में हो गया है। प्रभु जी को हरे कृष्ण माली स्वागत करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। ऐसा उत्सुक होना चाहिए और भाव होना चाहिए। तो सबको निमंत्रण है, हर शुक्रवार को यहाँ पर मंगलारती में आइए और प्रोग्राम पे भी आइए। जब सुबह मंगलारती में आ जाऊंगा ना तो जब आपका टेंशन नहीं रहेगा, जब पूरा हो जाएगा। इसलिए सब समय पूर्वक आइए। हरे कृष्ण। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंद।